इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मशहूर शायर मुनव्वर राना जी हैं। अपने एक बयान को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है इस समय राजनीतिक गलियारों में। जिस तरीके से इनका एक बयान है, इन्होंने कहा है कि अगर उत्तर प्रदेश में दोबारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनते हैं, तो ये उत्तर प्रदेश से पलायन कर जाएँगे। सर, आपने जिस तरीके से ये बयान दिया है, आपको क्या लग रहा है कि आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से डर है या खतरा है उनसे? नहीं, डर तो खाली अल्लाह का है और किसी का डर वर नहीं है। लेकिन ये कि इज्जत अपनी तो सबको प्यारी होती है। अब 70 बरस की उम्र में ना हम जेल जाना चाहेंगे, न ये चाहेंगे कि हमारे घर पे पुलिस का हमला, पुलिस का पूरा पूरा एक समझिए पूरी पूरी एक फौज की शक्ल में पुलिस आकर के हमारे घर में आके सबसे बदतमीजी करे और नोच घसोट करे। तो इसलिए इस बुढ़ापे में इस रुसवाई से बचने के लिए आसान तरीका ये है कि अगर योगी जी आते हैं तो हमें उत्तर प्रदेश छोड़ के चला जाना चाहिए। जिस तरीके से सर लगातार जो है, जो देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो जिन्होंने भी कैराना से पलायन किया था, वो वापस वहाँ उन्हें शिफ्ट करा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी लगातार उसकी सरकार में लोग पलायन करते थे और आज जो गुंडे माफिया हैं वो हमारी सरकार में पलायन कर रहे हैं। तो अब क्या लग रहा है? हाँ, भाई जाहिर सी बात है कि योगी जी किसी को गुंडा बोल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने केस तो ख़त्म करवा लिए हाई कोर्ट में जा कर के। अब किसी को भी वो गुंडा बोल सकते हैं, उनकी ज़बान है, वो किसी को कुछ भी बोल सकते हैं। 80-20 80-20 भी खेल लेते हैं। अब्बा जान पाकिस्तान कब्रिस्तान एक जाति विशेष उनके लिए एक तफरी का सामान होकर रह गया है। उन्हें इतनी भी शर्म नहीं आती है कि आप जिस गरिमामय पोस्ट पे बैठे हुए हैं, जिस गरिमामय मठ के आप वहाँ महंत हैं, तो आपको अपनी ज़बान पर बहुत काबू होना चाहिए। आपको अपनी ज़बान बड़े सलीक़े से खोलना चाहिए। इस तरह के भड़काऊ बयान देना, इस तरह की हरकतें करना न एक मुख्यमंत्री को ज़ेब देता है और न एक महंत को जिसका सब लोग सम्मान करते हो। सर, आप एक मशहूर शायर हैं, पूरे देश दुनिया के लोग आपको सुनते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश से पलायन करते हैं तो आपके साथ और कितने लोग ऐसे होंगे जो आपके साथ जुड़े हैं, जो आपके साथ जाएँगे? अब ये काम तो होम मिनिस्ट्री का है कि वो गिनती निकालेगी कितने लोग जा रहे हैं, कितने लोग चले गए होंगे। जब वोटर लिस्ट, जब वो इलेक्शन हो जाए तो गिन लेंगे कितने लोग चले गए यहाँ से। सर, लगातार जो है सर, आज़म खां को लेकर भी वो जो चर्चा का विषय बना हुआ है। उनके बेटे जो अब्दुल्ला आज़म हैं, वो बेल पे जो है रिहा होके बाहर आए हैं। वो चुनाव भी लड़ रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि मतलब जिस तरीके से लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी तंज कस रही है कि समाजवादी पार्टी सिर्फ़ गुंडे और माफ़ियाओं की पार्टी है, और आप भी कह रहे हैं कि अगर दोबारा ये सरकार आती है तो हम पलायन कर जाएँगे। आप भी उसी वर्ग से आते हैं। देखिए, जहाँ तक आज़म खां का मामला है, तो आज़म खां से तो खैर उनकी ज़ाती लड़ाई थी योगी जी की। तो योगी जी ने अपना काम किया, जितनी भी जितना नुकसान पहुंचा सकते थे। लेकिन ये भाई उन लोगों का सियासी मामला है, वो बड़े लोग हैं। हम एक मामूली से शायर हैं, हमारी कोई हैसियत नहीं है, हमारी कोई बिसात नहीं है, हमारे पास बहुत बड़ा वकील करने के लिए पैसा भी नहीं है। हमारा वकील भी खुदा, हमारा गवाह भी खुदा और हमारा मुंसिफ भी खुदा। इसलिए हमें उसमें मत घसीटिए। सिर्फ ये है कि हम योगी जी की सरकार में इतने परेशान हुए कि हमने ये तय कर लिया है कि हम यहाँ से चले जाएंगे। हम इंतज़ार कर रहे हैं वक्त का, ये ज़रूरी नहीं है कि कभी भी हम जा सकते हैं। सर, पलायन को लेके एक सर शायरी। हाँ, नहीं, इसे पलायन न कहें आप। पलायन क्यों कहेंगे? पलायन तो वो ढूंढ रहे हैं, जो अमित शाह हैं, वो पलायन, वो खुद पलायन करके आए हैं वहाँ से, वो गुजरात से। तो वो तरक्की के लिए पलायन करने आ रहे हैं, हम तरक्की के लिए पलायन करने नहीं जा रहे हैं। तो हम यही कह सकते हैं कि मिट्टी में मिला दे कि जुदा हो नहीं सकता, अब इससे ज़्यादा मैं तेरा हो नहीं सकता। तो ये थे हमारे साथ मुनव्वर राना जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पिछले साढ़े 4 साल के दौरान ये काफ़ी हद तक परेशान हो चुके हैं। पुलिस और तमाम जो है टीमें इनके घर छापेमारी करी है, और इनका साफ तौर पे इन्होंने आरोप लगाया है कि मैं एक शायर हूँ,
मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, जिस तरीके से मुझे परेशान किया जा रहा है और अगर उत्तर प्रदेश में 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनते हैं, तो मैं उत्तर प्रदेश से पलायन कर जाऊँगा। लखनऊ से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए कृष्णा मोहन मिश्रा।